दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वास्तु पे बात कर रहे हैं, वास्तु के मुख्य द्वार पर बात कर रहे हैं। हमारी यात्रा जो कि पूर्व दिशा से चालू होकर दक्षिण से होते हुए अब पश्चिम तक पहुंच गई है। एक वास्तु में जो बाहरी आउटर पैराफिक होता है, वहां कुल 32 देवता होते हैं। यानी हम 32 देवता के स्थान पर अपना द्वार बनाते हैं या बना हुआ होता है या बना सकते हैं। हम बोलने के लिए देवता कहते हैं, लेकिन वो सभी का फल अच्छा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे 32 देवता में केवल 9 से 10 देवता ऐसे हैं जो अनुकूल होते हैं आपके द्वार योजना के लिए, मुख्य द्वार के लिए। वास्तु में एक घर पर कुल 45 देवता यानी 45 देवता होते हैं। 13 देवता अंदर होते हैं और 32 देवता बाहरी होते हैं। हर दिशा में 8 देवता होते हैं। हमने पूर्व दिशा की बात कर ली E1 से E8 तक, हमने दक्षिण दिशा की बात कर ली S1 से S8 तक। हम अब पश्चिम की ओर चल रहे हैं। पश्चिम में हमने W1 यानी वेस्ट 1 और वेस्ट 2 की बात हमने कर ली है। तीसरे नंबर के जो देवता आते हैं वो आते हैं सुग्रीव, W3 के देवता पश्चिम दिशा में। आज हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी तरीके से द्वार को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा वास्तु भी समझना पड़ेगा, और जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे तो हल्का सा आपको ज्योतिष का भी नॉलेज समझ होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं एस्ट्रो वास्तु, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो वास्तु किया जाता है, वो बहुत चमत्कारिक रूप से काम करता है। उसकी बात हम अंत में करेंगे, क्योंकि हम वास्तु के आधार पर थोड़ा समझते हैं, फिर एस्ट्रो वास्तु की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको समझना है जोन। वास्तु में 16 जोन बताए गए हैं। महावास्तु में 16 जोन बताए गए हैं। पहले के वास्तु में सिर्फ 8 दिशाओं की बात होती थी। महावास्तु ने से 16 जोन कर दिया, फर्दर उसके और डिवाइडेशन कर दिए। और सब कुछ जोन में जो कुछ भी होता है वो मुख्यतः जोन में जो कहा गया है, रिजल्ट जो कहा गया है, वो विशेष तौर पे जब आप वहां पे रूम बनाते हैं, वहां पे अपने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, व्यवस्था रखते हैं, आप वहां उठते हैं, बैठते हैं, वहां पे जो कुछ भी आप घर में करते हैं, सोना जागना, उठना बैठना, किचन, पढ़ना लिखना, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके रिजल्ट वहां पे ज्यादा आपको समझ में आते हैं या ज्यादा उसे समझा जा सकता है। यानी जोन के रिजल्ट को आप बेहतर हो कि आप उसको एक्टिविटी में आप लीजिए। आप वहां पे रूम्स बनाइए, आप वहां पे उठिए बैठिए, तो आपके जोन को रिजल्ट मिलेंगे, जोन वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। मुख्य द्वार थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। जो रिजल्ट जोन का है वो मुख्य द्वार का रिजल्ट नहीं है। मुख्य द्वार के रिजल्ट देवता के आधार पे आते हैं। जो 32 देवता वहां पे हैं, उनके आधार पे द्वार के आपके रिजल्ट आते हैं। जोन में हम बात करें तो ये आपका साउथ वेस्ट का जोन हो जाता है। यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम, अगर हम इसे हिंदी में कहें, और वेस्ट साउथ वेस्ट, मतलब पश्चिम और साउथ वेस्ट के जो बीच की जगह है वो वाला जोन होता है। यहाँ पे इस जोन में, हर जोन में चूंकि 16 जोन है और 32 देवता है, तो एक जोन में 2 देवता आते हैं। तो यहाँ पर पहले जो देवता थे, हमने दवारिक, उनकी बात हम कर चुके हैं। ये इस जोन के दूसरे देवता हैं, सुग्रीव। निश्चित तौर पे ये जो जोन में आपको बताया गया है कि अगर यहाँ पे आप कमरा बनाने के लिए, एजुकेशन शिक्षा कक्षाएं बनाने के लिए कहा गया है, जहां पे अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो ये जबरदस्त ये जगह आपको शिक्षित करती है, एजुकेशन देती है। और इवन आप अगर वहां पे अपनी किताबें भी रख देते हैं, बच्चों की किताबें भी रख देते हैं, या अपने जो भी आप बिजनेस धंधा काम करते हैं उससे संबंधित अगर आपके औजार रख देते हैं, तो वो आपको उस काम में दक्षता या महारत देना शुरू कर देती है। जैसे लाइक दैट, मान लो मैं वास्तु से जुड़ा हूं, तो अगर मैं वास्तु का अपना एक कंपास ले जाकर भी वहां पे अगर मैं रख देता हूं, तो वास्तु के गूढ़ रहस्य सूत्र मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे या दिखाई देने लगेगा। कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आप वहाँ उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। तो दवारिक और सुग्रीव की जगह जो है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। लेकिन जब हम यहाँ पे द्वार योजना की बात करते हैं, तो सुग्रीव देवता के स्थान पर जो द्वार है, ये बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। इसे आप सो मान सकते हैं, मतलब सामान्य एक दरवाजा इसे मान सकते हैं। बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा संतान के मामले में
कुछ नेगेटिविटी भी देखने में आती है कि संतान आपसे किसी वजह से दूर चली जाती है, दूर हो जाती है, यानी चाहे वो पढ़ने के लिए चले जाए और नौकरी के लिए चल दे, बिजनेस के लिए चल दे, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं होता, संतान से कोई विरोध या झगड़ा नहीं होता, दूरी हो जाती है, तो उसके कारण किसी भी रीजन से आप उनका सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा वैदिक ग्रंथों में जो वास्तु में कहा गया है, बताया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके ठीक जो अलग जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो यहाँ जिनके द्वार होंगे उनको और ये रिजल्ट के अलावा भी बहुत से अलग रिजल्ट उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो फिर वो कहेंगे कि हमें तो द्वार यहाँ पर है और हमें तो ये रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है। वो इसलिए प्राप्त होता है दोस्तों क्योंकि देवता यहाँ पर सुग्रीव हैं, जोन यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट है, लेकिन हर जोन को हमने एक राशि में बांटा हुआ है, लाल किताब के द्वारा ये बांटा गया है वास्तु को राशियों में। तो ये यहाँ की जो राशि है वो है तुला राशि। अब तुला राशि आपके कुंडली के जिस भी भाव में होगी वहां का रिजल्ट भी आपको 101% यहां से प्राप्त होगा। इसे आप ऐसे समझें कि अगर मान लो तुला राशि आपके धन भाव में पड़ती है तो निश्चित तौर पर यहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में पड़ता है तो आपको संपत्ति, मकान, ये सब की सुविधा आपको प्राप्त होगी, वाहन की सुविधा प्राप्त होगी, सुख साधन, जीवन में लग्जरी की प्राप्ति यहाँ से होगी। यही द्वार अगर छठे भाव में पड़ता है तो वहां से ऋण रोग शत्रु, अगर तुला राशि आपके छठे भाव में पड़ती है कुंडली में तो जहां से हम ऋण रोग शत्रु देखते हैं उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है। सातवें भाव में पड़ेगा तो जीवन साथी से संबंधित रिजल्ट आपको आएंगे। आठवें भाव में अगर आपकी तुला राशि पड़ती है तो फिर यहीं से आपको रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, इस तरह की चीजें रिजल्ट प्राप्त होगी। 12वें भाव में अगर आपकी राशि पड़ती है तो खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान होगा, हरासमेंट होगा, बीमारियां होगी, हर प्रकार के कष्ट जीवन में आएंगे। 12वें भाव में अगर आपकी तुला राशि पड़ती है तो इसे ही हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। यानी वास्तु के रिजल्ट खत्म नहीं होंगे। वास्तु का जो रिजल्ट मैंने कहा कि जीवन सामान्य चलेगा वो आपको मिलेगा, संतान से दूरी हो सकती है वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपकी कुंडली में तुला राशि जहां भी होगी आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पे द्वार से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे आप बच नहीं सकते। यही एस्ट्रो वास्तु है और इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रबलता से मिलते हैं। ये मैं अपने रिसर्चों में मैं पिछले 4 साल 5 सालों में मैं देख चुका हूँ एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से कि इसके रिजल्ट बहुत प्रबलता में आते हैं। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप जब भी द्वार योजना करें घर का तो आप ये देखें कि चारों दिशाओं में जो भी द्वार शुभ बताए गए हैं वो आपकी कुंडली में भी शुभ स्थान में पड़े। जैसे उदाहरण के लिए हम पूर्व दिशा के द्वार की बात करें कि इंद्र द्वार और जयंत द्वार, तो ये पूर्व दिशा में आता है इंद्र द्वार। अब पूर्व दिशा जो है वो मेष राशि को हमने बांटा है वास्तु में। अब मेष राशि अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में पड़ेगी तो आप तो फिर वहां से आपको खराब रिजल्ट आएंगे। आप बोलेंगे यहाँ वास्तु में तो शुभ द्वार है, लेकिन वो शुभ द्वार अपनी जगह है, वहां की शुभता तो वो देगा, लेकिन साथ ही आपको छठे, 8वें, 12वें भाव की अशुभता भी देगा। और ये मैंने अपने बहुत सारे रिसर्चों में, बहुत सारे अपने प्रयोगों में, बहुत सारे जगहों पे मैंने प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि 101% चीजें काम करती है। लोगों को इंद्र द्वार में भी मैंने बर्बाद होते देखा है और लोगों को बर्बाद होने वाले द्वारों में भी मतलब अगर उनकी कुंडली में वो अच्छी जगह पड़ रहा है तो वहां के दुष्प्रभाव जरूर मिलते हैं वास्तु के, लेकिन कुंडली का अच्छा प्रभाव मिलता है। और बर्बाद होने वाली जिसे हमने द्वार योजना कही है या जो द्वार अच्छे नहीं है, अशुभ जगहों पे है, वहां से भी लोगों को मैंने अरबपति खरबपति बनते और शुभता प्राप्त करते देखा है, क्योंकि उनकी कुंडली में वो जगह अच्छी पड़ती है या उस जगह का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यानी आपका द्वार चाहे जहां भी पड़ता हो, जिस भी अशुभ जगह में पड़ता हो, अगर आप उस जोन के काम करते हैं, यानी आपकी कुंडली में वो राशि जहां पड़ती है, अगर आप वहां के काम करते हैं, वहां की ऊर्जा को इनहेंस करते हैं, वहां की ऊर्जा को यूज कर लेते हैं, तब भी वो द्वार आपको अशुभ फल नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए मेष राशि आपके मान लीजिए कि आपके छठे भाव में, छठा भाव आपका हो गया कर्ज का, शत्रु का, ऋण का। लेकिन अगर आपका काम वकालत से जुड़ा है, आप डॉक्टरी के पैसे से जुड़े हैं या फाइनेंस में आप कर्ज देने का काम करते हैं या कर्ज वसूली का काम करते हैं, तो आपको यही मेष राशि का जो द्वार है वो चाहे आपके छठे में पड़ता हो, कहीं भी पड़ता हो, आपको यहीं से आपको वो सफलता भी देगा, क्योंकि आप वहाँ के काम कर रहे हैं, इसलिए वो सफलता आपको वहाँ से निश्चित तौर पर प्राप्त होगी।
तो एक तरीका यह है कि आप अपने अनुकूल दरवाजा बना लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जो दरवाजा है जहां पर है आप उसके हिसाब से आप काम कर लीजिए, उसके हिसाब से अपने काम को आप वैसा करने लग जाइए, जिस जोन में दरवाजा है वैसा आप काम करने लग जाएं, उसकी राशि कुंडली में जहां पड़ रही है वहां से काम आप करने लग जाएं, तो वही द्वार आपके लिए शुभ बन जाएगा। यानी किसी भी अशुभ द्वार को शुभ बनाया जा सकता है दोस्तों। ये था आज का वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।